जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। कुछ समय पहले देश के एक कोने पर पिक्चर बनी थी द कश्मीर फाइल्स, बड़ा विवाद हुआ था। अब देश के दूसरे कोने पर फिल्म बनी है द केरला स्टोरी, फिर विवाद पैदा हुआ है। फिल्म 5 मई को आएगी, अभी सिर्फ ट्रेलर आया है और उसी पर घमासान शुरू हो गया है। फिल्म की स्टोरी यह है कि केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों को प्यार में फंसाकर बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है और फिर उन्हें आतंक के नेटवर्क आईसिस से जोड़ा जा रहा है। सीरिया और यूरोप भेजा जा रहा है ताकि आतंकी उन्हें सुसाइड बॉम्बर बना सके और भी तरह से उसका इस्तेमाल कर सके। ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है। और इतना ही नहीं, धर्मांतरण करवाकर केरल की पूरी डेमोग्राफी बदली जा रही है और कुछ इस तरह की तस्वीर बनती दिख रही है जिससे आने वाले वर्षों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये फिल्म की थीम है जो मैंने आपको बताई। फिल्म ने वही सब्जेक्ट उठाया है जिस पर केरल में कई वर्षों से चर्चा होती रही, लेकिन विवाद इस आरोप के साथ खड़ा हुआ है कि फिल्म में केरल को लेकर और इस्लाम को लेकर जबरन डराने वाली तस्वीर पेश की जा रही है। यह आरोप है अब तक 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण करके बाहर चले जाने का दावा भी सवालों में है। केरल के इस्लामिक स्टेट बनने के खतरे में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का हवाला दिया गया है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहा है कि ये फिल्म और कुछ नहीं, लव जिहाद, धर्मांतरण और इस्लाम के नाम से लोगों को डराने की और ध्रुवीकरण तेज करने की एक कोशिश है। तो आपने देखा विपुल अमृतलाल शाह की ये फिल्म, कई फिल्में बना चुके हैं और ये फिल्म आएगी द केरला स्टोरी 5 तारीख को। अब प्यार का फंदा है या जिहाद का एजेंडा, और सवाल ये है ये केरल में ही नहीं है, यूरोप के कई देशों में, खासकर यूके में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर लड़कियां आईसिस में गई हैं। मैंने खुद ने अपने कार्यक्रमों में ये स्टोरीज चलाई हैं कि बगदादी कैसे सेक्स स्लेव्स का इस्तेमाल करता था। इन लड़कियों को सीरिया लाया जाता है जिहाद के नाम पर और वहां पर इनको सेक्स स्लेव बना के रखा जाता है, हरम में रखा जाता है। इसी पर पूरी की पूरी आज बहस करेंगे और मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से मुद्दा उठाता रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी कथावाचक हैं, इसके बारे में खुलकर बोलते हैं। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और दानिश कुरैशी लीडर AIMIM के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अतीक भाई आपसे करना चाहूँगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये क्यों हो रहा है? मतलब केरल की महिलाएं, यूरोप की महिलाएं और उसके बाद UK की महिलाएं, कई सारी ऐसी महिलाएं जाती हैं आईसिस में और वहां पर सेक्स स्लेव बन के रह जाती है और पूरी जिंदगी जो है वो जेल के अंदर गुजार देती है, मारी जाती है। ये कौन सी जिहाद है जी? नहीं दीपक जी, देखिए बहुत सार्थक बहस हो सकती है इस मुद्दे के ऊपर। इल्जाम लगाना बहुत आसान बात है, तथ्य पे बात करना मुश्किल है। आपने कहा केरल के अंदर ये क्यों हो रहा है, बल्कि विजय शंकर तिवारी जी तो आपको पूरी इंडिया की लिस्ट गिना देंगे। अलबत्ता क्योंकि हम केरल के ऊपर फिल्म आई है, केरल के ऊपर बात करेंगे कि आखिर केरल में ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये, केरल वो स्टेट है, राज्य है दीपक जी, जहां पर ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी पाई जाती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के युवा, यहाँ की युवती बहुत भिन्न हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के युवा युवती से, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से। मुंबई से भी तुलना की जा सकती है कि केरल की। और यहाँ के ये पढ़े लिखे युवक और युवती जब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहते हैं, तो इनको इल्जाम लगाया जाता है कि भाई ये इतना फल फूल क्यों रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, VHP, बजरंग दल, RSS, मतलब आप मान रहे हैं होता है, रूलिंग सत्तावादी, मतलब आप मान रहे ये होता है? यस। इसको आप लव जिहाद का नाम ना दें क्योंकि ये एक फैंटम कॉन्सेप्ट है। जिहाद एक सुप्रीम कॉन्सेप्ट है जिसको आप तोड़ मड़ोड़ के अगर लव जिहाद जैसी चीज के साथ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बना के पेश करेंगे, उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्ट्स के अंदर जहां कहीं ये मामले पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने कभी भी लव जिहाद जैसी टर्म और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने हादिया का केस देखा, NIA जैसी इतनी सक्षम ऑर्गेनाइजेशन का वक्त बर्बाद करके 2-3 साल तक हादिया केस में BJP RSS को कुछ हासिल नहीं हुआ दीपक जी।
इतनी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मतलब आप मान रहे ये सब होता है, लेकिन बीएचपी और आरएसएस का प्रचार गलत है। ठीक भाई, ये मानूं मैं आपकी बात? यस, और अगर आईसिस का एंगल है तो बहुत सीरियस एंगल है दीपक जी। इस सीरियस एंगल के ऊपर अगर इतने सालों साल, अच्छा मुझे बताइए अतीकुर रहमान साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। सीरिया में तो दोनों तरफ मुसलमान है ना, तो फिर वहां पर ये दो मुसलमान ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जरा बताइए ना, मुझे समझाइए। वहां पे तो बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी जो आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करती है, कोई भी नहीं है। दीपक जी, बॉर्डर पार का जितना मुसलमान और इस्लाम है, उनमें एक बहुत बड़ी खामी है, और ये ध्यान से आप सुन ले और आपके दर्शक सुन ले। बहुत बड़ी खामी है हिंदुस्तान का बॉर्डर पार जब आप करेंगे इस्लाम और मुसलमानों के पास हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत और सक्षम और लायक और मजबूत कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिसिंग एलिमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पूरी दुनिया के ऊपर लागू हो जाए, सेक्युलरिज्म लागू हो जाए, तो बहुत बड़ी तो मुझे बताइए ना, आप लोग इस्लाम की बात करते हैं, तो कोई भी इस्लामिक मुल्क सेक्युलर क्यों नहीं है? ये भी बता दीजिए मुझे, इसका भी जवाब दे दीजिए। ये उस पेट्रो डॉलर सत्ताओं से आप पूछें जो अमेरिकन गोद में इन्हीं की तरफ तो देखते हैं। अरे भाई, ओआईसी का एक स्टेटमेंट आ जाए भारतीय मुसलमानों के लिए, अरे भाई फलाने बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कह दिया, वहां से स्टेटमेंट आ जाए तो बीजेपी कार्रवाई करे, या आप उनकी तरफ तो देखते हैं और आप कह रहे नहीं पेट्रो डॉलर के चलते ये हो रहा है। पिछली दो डिबेट पहले मैंने ओआईसी को कंडेम किया था आप ही की डिबेट पर, और मैंने कहा था कि इन बैसाखियों का सारा अच्छा दानिश भाई, आप ओआईसी को कंडेम करते हैं? बताइए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को आप कंडेम करते हैं? दानिश कुरैशी जी बताइए, उसके बाद मैं ठाकुर साहब के पास जाऊंगा, हमारे धर्मगुरु है। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो हम यहाँ ओआईसी को वेलकम कर रहे हैं और कंडेम करने के लिए नहीं बैठे। अरे बताइए ना, उन्होंने कर दिया कंडेम, ये तो बताइए। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम ओआईसी को कंडेम करते हैं, क्या आईएमआई ओआईसी को कंडेम करती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अरे सुन तो लीजिए ना, कॉर्पोरेशन काय को जा रहे हैं? यहाँ पर जो कट्टरवादी कॉर्पोरेशन चल रहा है उसको खत्म करने की जरूरत है। सुनिए, नंबर 1, हमारे स्टेट की और सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलपमेंट करने की, पीस और हार्मनी के लिए क्या प्रोग्रेस प्रोजेक्ट चल रहा है? तो कुछ नहीं। यहाँ सरकार प्रेरित, आप देख लीजिए, सरकार प्रेरित एमपी यहाँ पे हम सोशल बाइकआउट करने की बात करता है, छुरियों को धार लगाने की बात करता है। जब स्टेट ये सारी चीजें स्पॉन्सर करने लग जाता है ना दीपक जी, उसके बाद आप देखिए जब कट्टरता एक तरफ से शुरू होगी तो दूसरी तरफ से भी वही अंजाम मिलेगा। अरे सबसे बड़े लिबरल तो असदुद्दीन ओवैसी है ना। अरे दानिश भाई, सबसे बड़े लिबरल तो असदुद्दीन ओवैसी है ना। वो 2 मिनट में बता देते हैं असद और गुलाम मुसलमान थे, इसलिए दोनों का फर्जी इनकाउंटर हुआ। अरे वो तो संविधान कानून सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। 2 मिनट में बता देते हैं, 2 मिनट में कि गुलाम और असद का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राजनीतिक मूवमेंट चलाई बाबरी मस्जिद तोड़ने की? क्या किसने चलाई? एक राजनीतिक देश था जो शासन में है, कई राज्य में है। तो दानिश भाई अपना थोड़ा करेक्शन ठीक करिए, आपकी आधी आवाज आती है, आधी नहीं आती है। मैं सीधे देवकी नंदन ठाकुर जी का सुन लीजिए। अतीकुर भाई, इन्होंने ओआईसी को कंडेम नहीं किया, इन्होंने ओआईसी को कंडेम नहीं किया। यही है सोच, यही है मुसलमानों की वो सोच जो सीरिया में दंगा करवा रही है। और मैं बाकी चीजों पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले देवकी नंदन ठाकुर जी, ये होता तो है पर ये एक जिहाद, इसको मत कहिए। ये जो है अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये एक सीरियस इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। चौरसिया जी, क्योंकि मैं एज ए धर्मगुरु यहाँ पर बैठा हुआ हूं तो मेरे विचार उसी विचार में रहेंगे और मैं चाहता हूं कि सभी मेरे विचारों को उसी तरीके से समझें जी। मेरी जो इच्छा है दीपक जी वो यह है कि अगर एक पूर्व चीफ मिनिस्टर इस बात को कहता है कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, अगर हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है तो एक इशू है। हम लोग जो टीवी चैनल पे बैठे मे बी कि हम लोग भी ना हो, लेकिन जो व्यक्ति उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका है उसे लीगल इश्यूज वहां के मालूम होंगे। अगर वहां के लीगल इश्यूज मालूम है और तथाकथित हमने कई जगह पर क्यों हम लोग हर दिन टीवी चैनलों पर सोशल साइट्स पर ये सुनते रहते हैं कि फलानी जगह से वो बेटी उठा ली गई, फलानी बेटी से ये चली गई, और हमारे हिंदुओं में
हमारे सनातनी परिवारों में जिस तरीके से इस तरीके का एक खौफ फैला हुआ है, ये सोचनीय विषय है। ये सोचना चाहिए कोर्ट को, ये सोचना चाहिए राजनेताओं को, ये सोचना चाहिए समाज को। अगर हम अपने समाज के बच्चों को बचा नहीं सके, अपने बच्चों को हम लोग संभाल नहीं सके, अगर हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सके, तो काहे के नेता, काहे के पत्रकार, काहे के धर्मगुरु, काहे के जज, काहे के कुछ भी नहीं है। कोई फिर संवैधानिक विषय नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि हम लोगों को, अगर हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, तो ये बात तो हमें करनी पड़ेगी कि हमें कोई मार नहीं सकता, ना हमें मार सकता, ना हमारे कल्चर को मार सकता, ना हमारी सभ्यता को मार सकता। भारत वो देश है जिस देश में सभी को अपने गले लगा के रखा हुआ है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो भी आक्रमण करता है वो सनातनी परंपराओं पे आक्रमण करता है। अगर वहां का पूर्व सीएम इस बात को कह रहा है कि मेरे स्टेट में ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ये एक सीरियस इशू है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। इस पे हमारे राजनेता चाहे जिस पार्टी के हैं, बजाय वोट की राजनीति करने के अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने का हर प्रयास करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से संविधान की कसम खाके उस संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास जाता हूँ। अतीकुर रहमान साहब, चलिए अच्छा है आपने इसको प्रॉब्लम तो माना, क्योंकि कई सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानते। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आपने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुल्क अगर मुसलमानों के लिए है तो भारत है। मैंने सही सुना आपको? राइट। सही कहा ना आपने यही कहा ना जी। तो 24 में से 25 घंटे बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी इनके चलते, अगर आप इतने खुश हैं तो इस्लाम इनके चलते खतरे में कैसे आ जाता है? मुझे ये भी समझाइए जरा। किसने कहा कि इस्लाम इनके चलते खतरे में है? आप भी लोग चिल्लाते हैं रोज, खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, वीएचपी कर रहा है, बजरंग दल कर रहा है। भैया पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा दानिश भाई, एक एक करके अतीकुर रहमान साहब से सवाल है, आपसे भी ले लूंगा, रुक जाइए थोड़ा सा। मैंने आज तक के किसी भी चैनल के ऊपर डिबेट में कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम जैसा है वैसा ही है। मुसलमानों के साथ में जो भी कमोपेश, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उनकी खुद की भी खामियां हैं जिनको हमको दूर करना चाहिए। और बीजेपी आरएसएस का जो 100 साल पुराना एजेंडा है इस्लामोफोबिया वाला, उससे लड़ते लड़ते, जूझते जूझते हम कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों को जीने का हक है तो वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हम इनके साथ जूझेंगे, लड़ेंगे। ये विद इन इंडिया में बात कर रहा हूं दीपक जी। हमको किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। संविधान के अम्ब्रेला खाली ओआईसी की तरफ देख लेंगे, खाली ओआईसी की तरफ देख लेंगे कि भाई एक बयान आ गया है, चलिए आप बयान दीजिए, फिर उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगेंगे। पर मुझे पूछना, लड़ना क्यों है? मैं यही देवकी नंदन जी, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। पूछिए, अतीकुर रहमान साहब आपके सामने, पूछ लीजिए कुछ। नहीं, मैं ये जानना क्यों लड़ना है देवकी नंदन जी? अरे नहीं, मैं लड़ने में तो आप ही से पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे जवाब दीजिए आप। हमें लड़ना क्यों है? क्यों हमारे बच्चों को नहीं समझाना है कि हमें लफ्ज याद नहीं करना है? एग्जैक्टली। क्यों नहीं उनको समझाते? हमारी भारतीय परंपरा ये है कि अपनी पत्नी को छोड़ के हमें दूसरों की, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पंडित। अपनी बहन की तरह सबकी बहनों को देखिए ना। ये क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को? देवकी नंदन जी, लड़ने से आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है आज की चर्चा में कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते हैं, सिखाते हैं। आप मुझे चार वालिदैन पेरेंट्स लाके दिखाइए जो ये कहें कि हम अपने धर्म छोड़ के अपने बच्चों को बताएं कि दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से शादी कर लेना बेटा। 4 पेरेंट्स सिर्फ आप लाके दिखाइए दीपक जी के प्रोग्राम के ऊपर। मैं जो आप बोलेंगे हार जाएंगे। हर धर्म को, हाँ। अब ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैं कहना क्या चाहता है अतीकुर रहमान साहब, कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं होती भारत में, ये कह रहे हैं आप? दीपक जी, इंटर रिलीजियस मैरिजेस सेक्युलर इंडिया के लिए बहुत 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 आवश्यक हैं।
स्पेशल मैरिजेस एक्ट के लिए 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, 1 महीने का नोटिस पीरियड, इस 1 महीने के नोटिस पीरियड पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रिव्यू करने कहा है कि इसको खत्म होना चाहिए। ये पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट जड़ है ये तमाम इंटर कास्ट मैरिजेस के लिए। पर आपके यहाँ इस्लाम में खत्म हो जाएगा इंटर मैरिजेस, रिलीजियस मैरिज होती ही नहीं बिना कन्वर्जन के, ये भी बता दीजिए मुझे जरा। अरे भाई होती है क्या आपके यहाँ? अरे भाई कौन रोक सकता है? अच्छा, मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और क्वेश्चन मैं जब तक कि अपने बच्चे को विजय शंकर तिवारी दे रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी समझ रहे हैं अतीकुर रहमान साहब क्या रहे। नहीं, अतीकुर रहमान जी जो बात कर रहे थे वो मैं सब सुन रहा था, और बार बार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ ये नाम ले रहे थे कि इन्होंने सारा विषय उठाया है। मैं कहता हूँ अतीकुर रहमान जी, जो इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, दोनों के धर्मांतरण का हम विरोध करते हैं। केरल में ये मुद्दा जो लव जिहाद का है, धर्मांतरण का है, ये विषय हमने नहीं उठाया, ये उन्होंने उठाया जिनका हम विरोध करते हैं। ईसाइयों ने उठाया, उन्होंने कहा कि 40,000 से ज्यादा लड़कियां हमारी गायब हैं, और जब खोज चली तो पता चला कि उनका धर्मांतरण हुआ है और उनमें से बहुत ज्यादा विदेश में भेज भी दी गई हैं। ये विषय उन्होंने उठाया था। आज दीपक की जो विषय है वो है द केरल स्टोरी, उसका विरोध करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और इसका विरोध वो ये कहना चाहते हैं कि जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं कहता हूं वो कहेंगे जलेबी बना देंगे, वो जलेबी बना देंगे। दीपक जी, इसके पहले जो द कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई थी, उसमें भी कश्मीर की सच्चाई को उकेरने की कोशिश की गई थी, और कश्मीर की सच्चाई को कितना भी कह ले कि झूठ बोला जा रहा है कश्मीर फाइल्स में, लेकिन जनता इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कश्मीर का जो नंगा नाच है, कश्मीर में जो हुआ है, जो कश्मीर से लोग भागे हैं, कश्मीर में बहन बेटियों के साथ जो हुआ है, जो गर्दनें काटी गई हैं, वो सब लोगों ने देखा है, इसलिए इनकी बात उन्होंने वहां पर नहीं मानी। अब मैं अतीकुर रहमान की बात करता हूँ, कहते हैं कि बिल्कुल जो शादी कर लेगा उसका कोई क्या कर सकता है। तो मुझे ये बताइए, श्रद्धा ने शादी की तो श्रद्धा के साथ क्या हुआ? राहुल, दिल्ली का राहुल एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था तो उसकी हत्या क्यों की गई? अंकित सक्सेना की हत्या क्यों की गई? तो इस प्रकार के जो बहुत सारी घटनाएं, दिल्ली केवल 10-12 घटनाएं जो दिल्ली की, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, तो उनकी हत्या, अगर कोई एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से अगर प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? और दूसरा, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करना चाहती है तो उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? ये दोनों डबल स्टैंडर्ड आपके पास है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो द केरल स्टोरी जिस पर आज दीपक जी हम बैठे हुए हैं, वो सच्चाई है। ये फिल्म केरल की सच्चाई है, केरल का आईना है। ये फिल्म जब पब्लिक में जाएगी तो लोगों की जो सेंसर्ड कार्रवाई है केरल में आधे से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार की केरल से बाहर नहीं आने दी जाती हैं। इस फिल्म के माध्यम से आम देश की जनता को पता चलेगा कि केरल में हिंदुओं के साथ। मुझे बताइए दानिश कुरैशी जी, केरल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या कश्मीर फाइल्स की तरह आप फिर शुतुरमुर्ग बन जाएंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। हमारे यहाँ एक बात समझ लेने की जरूरत है कि संविधान सम्मत जितने भी इंटरस्टेट मैरिज है कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में, ना उसे तिवारी जी, ना दानिश कुरैशी, ना रहमान जी, ना ये धर्मगुरु बैठे वो, और ना दीपक चौरसिया, कोई नहीं रोक सकता। 1 नंबर की बात भारत के संविधान के सर। अच्छा मुझे बताइए, एक बात बताइए दानिश कुरैशी जी, इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की, मजहब की लड़की से शादी करने का अधिकार है? सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कोई निकाहनामा हो सकता है? मैं आगे आपको बताऊं। स्टेट की और फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों की सुरक्षा करना, ना कि किसी धर्म विषय की, ना इस्लाम की सुरक्षा की। से जुदा के नारे कौन लगाते हैं? ये आपके सपोर्ट नहीं है दानिश जी, ये सरतन से जुदा के नारे कौन लगाते हैं? मैंने दीपक जी ऐसे नहीं होगी डिबेट। आप बीच में इंटरव्यू करेंगे तो आप वहां तो आराम से बैठ के सुनते हैं, यहाँ बोलने नहीं देते। मैं आपको बताऊं, चलिए बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 मिनट देता हूँ, मैं चुप रहता हूँ बिल्कुल। मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की, किसी दूसरे मजहब की लड़की को
क्या बोलते हैं, निकाह पढ़ने का अधिकार है या नहीं? इस्लाम इजाजत देता है कि नहीं? सिर्फ इतना बता दीजिए। देखिए वो रिलीजियस स्कॉलर बताएंगे कि उसके लिए क्या इजाजत। मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। अब सुनिए मैं आपको बताऊं। अच्छा, प्रॉब्लम हमारा बड़े मासूम हैं आप, प्रॉब्लम हमारा बड़े मासूम हैं सर। अरे यार अब बोलने नहीं देते दीपक जी, ये बात ठीक नहीं है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं चुप रहूंगा, बोलूंगा नहीं। हाथ मुंह पे हाथ रख लिया मैंने। तिवारी जी ने जो सवाल उठाया है कि 32,000 या 40,000 बेटियां गायब है, ये सवाल है, ये सवाल बनता है। या जिसकी भी बेटियां गायब हुई है वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये कहें 10 घटनाओं को, इतने बड़े देश में 10 घटनाएं वो गिना रहे, मैं आपको दूसरी 10 घटनाएं और गिना सकता हूं जिसके अंदर में मुस्लिम बच्चियों के साथ भी ऐसा हुआ है। या अमूमन एक ही मजहब में मुसलमान बच्चियों के साथ में भी सेम रिलीजन में अगर शादी हुई है उसमें भी घटनाएं घटी है। सेम अगर हिंदू कपल है तो उसमें भी घटनाएं घटी है। लेकिन आप सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर जिस तरीके का है ना वो फैला रहे, कट्टरता फैला रहे मुल्क में, ये प्रॉब्लमेटिक है तिवारी साहब। नंबर 1। दूसरे नंबर की बात, हमारे यहाँ बोल लिया ना आपने। अब मैं एक सवाल पूछूं, बोल लिया आपने, 1.5 मिनट बोल लिया और बोल रहे हैं, बोल लीजिए, 30 सेकंड और लीजिए। देखिए हमारे यहाँ एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट शुरू होना चाहिए, जो इस तरीके के रेडिकल यूथ जो है उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाया जा सके, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब स्टेट स्पॉन्सर, ये ओवैसी साहब की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनना चाहिए, ये ओवैसी साहब की पार्टी के लोग बोल रहे हैं। भाष ऐसा जब लगता है तो ये कट्टरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए सवाल अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? चलो मैं भी आपका समर्थन करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और फिर असद और गुलाम के इनकाउंटर के 20 मिनट बाद जो ओवैसी साहब डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है, बिना किसी कोर्ट, ना कोई सबूत, ना कोई गवाही, ना कोई दलील, ना कोई बयान, ना कोई चालान, डिक्लेयर कि गुलाम और असद का इनकाउंटर फर्जी है क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। तो ऐसे व्यक्ति, असदुद्दीन ओवैसी जो इस तरह की बातें कह दे, उसके साथ एंटी रेडिकलाइजेशन सेल को क्या करना चाहिए? ये जवाब दे दीजिए मुझे। पहले तो प्रज्ञा ठाकुर को भेजना चाहिए, जो चक्कू पे धार लगाने की बात कर रहे हैं। को भेजना चाहते उनको नहीं। सर प्रज्ञा ठाकुर हर तरह के कानून का सामना करके अभी बाहर है। बात करते हैं, उनको भेजिए। अरे देखिए दीपक जी, आपसे बर्दाश्त नहीं था। भाजपा के प्रवक्ता को बुला लेते, आप क्यों इतना सारा डिफाइन करते हैं? दीपक जी मत किया करिए ऐसा। अच्छा मैसेज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अच्छे एंकरों में से गिनता हूँ। दानिश भाई, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, आप भाई है मेरे। तब आप डिफाइन में उतरते ना, तब देखिए मुझे तो कोई सर मैं तो सवाल पूछता हूँ, लोग चाहना जो है ना, आप लोग सवालों के जवाब नहीं देते। कभी संविधान की आड़ में बचेंगे, कभी सेक्युलरिज्म की आड़ में बचेंगे, कभी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में बचेंगे, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में बचेंगे, कभी ये बचेंगे कि सरदार पटेल ने ये कहा था। ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी क्या कहेंगे इनके बयान पर? एंटी रेडिकलाइजेशन सेल होना चाहिए और उन लोगों का क्या करना चाहिए जो आंख मूंद के मुस्लिम अपराध और माफियाओं का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम सबसे पहली बात है, मैं तो ये बात जानना चाहता हूं कि अगर 30 से 40 हजार लड़कियां गायब हुई तो पहले तो ये बताइए वो किस धर्म से बिलोंग करती थी, और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती थी तो क्या दूसरे धर्म की जिनके ऊपर ये बात लगता है कि लव जिहाद करवाते, क्या उनके धर्म की 30 से 40 हजार लड़कियां गायब हुई हैं? मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी जब आप शादी की बात कर रहे थे तो आप शायद भूल गए दीपक जी कि कुछ समय पहले एक एक्ट्रेस ने शादी करी थी और वो एक्ट्रेस हिंदू थी, आई थिंक सो, और उसने किसी मुस्लिम लड़के से शादी करी थी, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह कह दिया था कि इसकी शादी नाजायज है। अगर इसकी शादी नाजायज है तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी? जो बच्चे होंगे, लड़के लड़कियां होंगे, वो नाजायज होंगे कि जायज होंगे? अगर वो नाजायज होंगे, क्या ये समाज उन नाजायज संतान को एक्सेप्ट करेगा? क्या इसके लिए अदर नहीं होंगे तो क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए ही शादी करवाई जाती है? अगर ये कहा जा रहा है कि शादी उन्हीं की होगी जो मुस्लिम धर्म में आ जाएंगे, लड़की हो, अगर नहीं लड़की मुस्लिम धर्म स्वीकार करेगी तो उसकी शादी नाजायज होगी। अगर उसकी शादी नाजायज है तो इसका मतलब शादी सिर्फ और सिर्फ बहाना है धर्म परिवर्तन करने का। मैं सीधे दोनों को, सब पूरे पैनल को दिखाइए प्लीज। अतीक भाई, दानिक कुरैशी जी, दोनों को दिखाइए। विजय शंकर जी भी है और आदरणीय धर्मगुरु देवकीनंदन जी है। अब मैं खबर बताता हूँ भाई, इसमें एक संयोग से एक दृश्य है जिसमें कहा गया कि हिजाब पहनी लड़की को कोई नहीं छेड़ता, अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। अब देखिए मैं बताता हूँ, संभाजी नगर जो औरंगाबाद था जहाँ से आपकी पार्टी के सांसद दानिश कुरैशी जी, वहाँ पर क्या हुआ, एक मुस्लिम महिला एक
एक मुस्लिम लड़की को जो हिजाब पहने हुई थी उसे मुस्लिम लड़कों ने पीटा, बदसलूकी की, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ बीबी के मकबरे पर घूमने आई थी। वहां देखकर वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया, युवती का हिजाब उतारने और फोन छीनने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में 3 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है। अब मुझे बताइए, एक नैरेटिव और दूसरी हकीकत, दोनों आपके सामने है। क्या कहेंगे दानिश कुरैशी जी? आपके पार्टी का एमपी आता है संभाजी नगर से। जी, ये स्टोरी मुझे मालूम पड़ी थी लेकिन डिटेल नहीं है। देखिए, रेडिकल एलिमेंट्स जो भी ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। अगर वो मुसलमान लड़कों को कोई ऑब्जेक्शन था, सबसे पहली बात तो उनका कोई लोकस बनता नहीं है दीपक जी। अगर वो लड़की चाहे बुरखे में हो चाहे बगैर उसके हो, मुसलमान हो, किसी से मिल रही है, बात कर रही है, किसी राह चलते को कोई राइट नहीं बनता है कि वो कोई ऑब्जेक्शन ले सके। पूरी तरह से पुलिस को कार्रवाई करके ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को खत्म करना चाहिए और वो सजा के पात्र हैं। ठीक है, यही सवाल मैं दानिश जी से पूछता हूँ। दानिश जी, आपने देख लिया मैंने क्या दिखाया। संभाजी नगर, जहां से आपके सांसद हैं, जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ। रिपीट कर दीपक जी, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर मेरा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अभी मैंने इसमें दिखाया कि एक लड़की जो प्रीच कर रही है इस्लाम, लड़कियों को, दूसरे धर्म की लड़कियों को, उनको कह रही है कि हिजाब पहन लोगी तो कोई नहीं छेड़ेगा, कोई बलात्कार भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। और अब वही मैंने तस्वीर दिखाई कि संभाजी नगर, जहां से आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो दिखा दीजिए प्लीज। वहां पर एक हिजाब पहनी लड़की को मुस्लिम लड़कों ने इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू लड़के के साथ हुई थी। क्या कहेंगे दानिश भाई इस पर? देखिए, फिल्म का जो हिस्सा है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसके लिए तो सेंसर बोर्ड और बाकी के जो लोग हैं वो करेंगे। रह गई बात, आपने संभाजी नगर की बात कही, मैं आपको बताऊं दीपक जी, आप तो इंटर रिलीजियस मैरिज को सपोर्ट कर रहे थे ना। दानिश जी बताइए ये क्या है? अच्छा सुन तो लीजिए, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। सुनिए, अकेले संभाजी नगर का ये मामला नहीं है, हिंदुस्तान भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है जहाँ मैरिज रजिस्टर होते हैं, वहां इस तरीके के दोनों कम्युनिटी के आपको रेडिकल नौजवान मिल जाएंगे जिनको ऐसा लगता है कि वो अपने मजहब की बच्चियों को बचाकर बड़ा नेक काम कर रहे हैं। और ये अकेले मुसलमानों का मसला नहीं है, आपको ये हिंदुओं में भी मिल जाएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ऐसा हिंदुओं में नहीं है, तो मैं नंबर ऑफ केसेस आपको गिना दूंगा जिसमें एफआईआर तक हुई है। प्रॉब्लम मैं आपको वही कह रहा हूँ। देखिए, यहाँ जो है ना, सरकार का जो काम है वो नागरिकों के हुकूकों की सुरक्षा देना जरूरी बन जाता है। जब स्टेट ही रिलीजन बेस्ड एक्टिविटी करने लगेगा ना, तब प्रॉब्लम होगा। मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत का काम नहीं है मुसलमान को बचाना, नहीं है हिंदू को बचाना, उनका काम है नागरिकों को बचाना। जब वो धर्म बचाने निकल जाएगी ना सरकार या विरोध पक्ष के लोग, तब जाकर प्रॉब्लम खड़ा होता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है भाई, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात कौन बोल रहा है? उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता जिसका नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों के बीच इत्तेहाद करो, उनके बीच भाईचारा बनाओ। आप तो हिंदुओं से भाईचारा बढ़ाने भी नहीं चाहते मेरे दानिश भाई, आपकी पार्टी के नाम में ही है। खैर मैं नहीं चाहता, ये बहस का विषय नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने अतीक जी से एक सवाल पूछा था दर्शकों के बेनिफिट के लिए, प्लीज रिपीट कर दीजिए ब्रेक से पहले आपने जो पूछा। नहीं, मैं उसी प्रश्न को रिपीट नहीं करूंगा। मैं तो अभी एक सीन देख लिया फिल्म का, वो भी मैं आपके आगे रिपीट कर देता हूं कि ये ऐसा कहा कि जो हिजाब पहनते हैं उनके साथ में ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप और हम आज के आधुनिक युग में जीते हैं, गूगल सोशल साइट्स इतनी भरी पड़ी हैं, यूट्यूब वगैरह, आप हद से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कुछ भी करके डाल लीजिए जहां पापा, चाचा, मामा, सगा भाई, मैं एक किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा हूं, आप लोग अपने आप से समझ जाइएगा। जहां की बच्चियां अपने ही फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जागती हैं थाने में, तो ये मत कहिए कि ये कपड़ा पहन लेंगे तो उससे हम बच जाएंगे। ये कहना गलत है। ये किसी भी बच्ची की रक्षा करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमें उसका स्टेप उठा। और 40-30 हजार 32 हजार लड़कियां कौन से धर्म की गायब हुई हैं? और 1-2 धर्म की क्यों होती हैं? दूसरे धर्म जिन पे ये लव जिहाद का आरोप लगता है, उनके धर्म की कितनी लड़कियां गायब हुई हैं? जरा उनका भी तो बायोडाटा निकलवाइए ना। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, उस पर हम सबकी राय चाहेंगे, क्योंकि भाईचारे की बातें करना, टीवी चैनलों पे आके भाईचारे की बात करना बहुत आसान है। अभी मैं अगर मथुरा जन्मभूमि का मैंने बात की है, मथुरा जन्मभूमि में हमारे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और वहां की ठाकुर जी की छवि को ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़वा दिया। काहे के लिए गड़वाया भाई जामा मस्जिद की सीढ़ियों में? आपको मंदिर तोड़ना था, तोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन सीढ़ियों को ले जाके और ठाकुर जी को ले जाके सीढ़ियों में गड़वाने का मतलब क्या है?
अभिप्राय क्या है? वो सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ते, हमारी अस्मिता को, हमारी भावना को जलील करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग जलील होते रहे। ऐसी मानसिकता के साथ अगर हम काम करेंगे तो कैसे तो हम किसी समाज में भाईचारा निभाएंगे, कैसे हम किसी देश की रक्षा करेंगे? और ये अकेले भारत की बात थोड़ी ना, यूरोप चले जाए, यूरोप का क्या हाल है? मुझे यहां जो दोनों भाई लोग बैठे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर जामा मस्जिद की सीढ़ी में हमारे जी हैं, भगवान है, तो ये दोनों भाईचारा निभाने के नाते बताएं, क्या ये उनको निकलवाने में मेरी मदद करेंगे? आपके माध्यम से दीपक जी, इनसे मेरा एक क्वेश्चन दोनों से सवाल ले लेता हूं। पहले सबसे पहले दानिश कुरैशी जवाब दे दे, फिर अतीकुर रहमान। मैं दोनों के बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए, धर्मगुरु जी ने जो प्रश्न किया है ना, बहुत इज्जत के साथ मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को भी सुना। दीपक जी क्या कहा था बाबरी मस्जिद ने? कोई भी पक्षकार ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि भगवान श्री राम का जन्म जो है वो उस स्थान पर हुआ है, बावजूद उसके आस्था के आधार पर दे दिया गया। अब सवाल फिर से वो यही उस तरीके का विवाद करना चाहते हैं। इस देश में वही तो कह रहा था, भाई, आप बोलने पर मजबूर कर देते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा उसमें ऐसा। विजय शंकर तिवारी जी बता देंगे। बात गलत है, आप मेरी बात गलत है तो आप बता दीजिए, क्या ये पॉइंट नहीं उन्होंने उठाया कि कोई भी पक्षकार इसमें स्थापित नहीं कर पाया कि भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान वहां पर है? बताइए तो, आप कह दीजिए। और कौन सी लाइन जजमेंट में बताती है कि हाँ स्थापित कर पाए? मुझे बताइए, मैं पढ़ लूंगा। चलिए फिर से बताइए। आप नहीं बता पाएंगे दीपक जी। पूरा का पूरा मामला आस्था के ऊपर जजमेंट दिया गया, एविडेंस को तो वहां कुछ कहा ही नहीं गया। ये कहा गया कि वहां पर जो बना था मस्जिद, वहां कोई मंदिर तो टूटने का कोई अवशेष नहीं मिले। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया दीपक जी। ये हमारे पास में फैक्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर प्रोपेगेंडा करेंगे तो कैसे भाईचारा बढ़ेगा? भाईचारा बढ़ाने के लिए आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा। स्टेट स्पॉन्सर मथुरा में कृष्ण थे, ये प्रोपेगेंडा है। आप क्या बात कर रहे हैं? वो जो बात है उसकी सच्चाई में कितना सच्चा है मुझे तो नहीं पता। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये टीवी चैनलों पे मुझे नहीं पता भाई। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं धर्मगुरु जी, मुझे उस बात का इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो जिनको इल्म है जरा उनसे पूछिए दीपक जी प्लीज। आप बताइए किसका इल्म है? अतीकुर रहमान साहब, आपको इल्म है क्या? फिर विजय शंकर जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आ जाऊंगा। नहीं, देवकी नंदन जी ने जो सवाल उठाया है कि लड़कियां गायब हो रही हैं। नहीं, उन्होंने लड़की गायब होने का सवाल छोड़ दिया। उन्होंने पूछा आपसे कि भाई औरंगजेब ने जो है ठाकुर जी की मूर्ति को निकालकर जामा मस्जिद में आगरा में गड़वा दिया। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो देवकी नंदन जी, आप मुझे बताइए, क्या आज का मुसलमान, आज का युवा या आज का कोई भी भारतीय उस बात के लिए जिम्मेदार है जो 14वीं और 15वीं सदियों में उनके महाराजाओं ने किया? क्या औरंगजेब आप मानते हैं ना औरंगजेब आपका महाराजा था? आज के मुसलमान औरंगजेब आप मानते हैं ना औरंगजेब आपका महाराजा था या आपका वो एम्पायर का शासक था? नहीं, हम औरंगजेब को नहीं, मैं औरंगजेब को सिर्फ एक बहुत ही क्रूर शख्सियत मानता हूं। एक ऐसा शासक जिसने क्रूरता दिखाई। औरंगजेब का पूरा के पूरा हिस्ट्री के अंदर किसी तरह से भी औरंगजेब को इस्लाम या मुसलमानों से जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग साहब, अब चल लेते हैं ना, आपके ही भाई के पास चल लेते हैं। ठाकुर साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए जरा। दानिश कुरैशी जी आप भी बता दीजिए, औरंगजेब एक क्रूर शासक था? देखिए, उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो सर मैंने नहीं पढ़ा ना सर, मैं कब पढ़ा लिखा हूं दानिश भाई? मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता औरंगजेब को। सुनिए, मुझे जो पढ़ना होता है मैं वही पढ़ता हूं। और मैं आज के दौर में जमहूरियत में जीता हूं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत ही हम बात कर रहे हैं। अगर आपको दुश्मनी निकाल ली है 300 साल, 500 साल, 700 साल पहले के किसी घटना की, तो आप निकाल लीजिए, आप मार दीजिए। अगर आपको हक मिलता है तो मार दीजिए, आपको गोली मार दीजिए। और क्या करेंगे बताइए आप? ठीक है। अच्छा, मैं सीधे जाता हूं विजय शंकर तिवारी जी का। मैं एक सवाल पूछूं दानिश भाई जी, मुझे बताइए, संविधान में कहां लिखा है कि पुलिस को एनकाउंटर करे और उसके 10 मिनट बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर इस बात को एलानिया तौर पे कह दे कि ये फर्जी इनकाउंटर है? क्या ये कानून और संविधान के सम्मान में है, जो एक जो है लॉ मेकर हो देश का? ये संविधान में कहां लिखा है, मुझे समझाइए थोड़ा। मैं बताऊं आपको। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर में रूलिंग और ऑपोजिशन दो रूल में है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ऑपोजिशन में है और सवाल करना उनका संवैधानिक अधिकार है। आप सवाल करना, लेकिन फैसला सुना देना मेरे भाई, फैसला सुना दिया। आपने भी तो फैसला सुना दिया ना।
आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने ये कहा कि भाई जो ये दोनों की हत्या हुई है, अकीक और अशरफ की, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। तो आप बताइए, अगर ये उपलब्धि विधायक कह रहे हैं वहां के, तो फिर आप बताइए कि क्या योगी जी ने जो आसमानी फैसला सबने कहा, आसमानी फैसला सबने कहा, उपलब्धि किसी ने नहीं कहा। लेकिन मुझे बताइए वो अगर विधायक मूर्ख है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर जो लंदन पढ़कर आए उनको ये फैसला सुनाने का हक है? नहीं, आपके मूर्ख कह देने से काम नहीं खत्म होगा। योगी जी से कहिए कि उनको निष्कासित करें, उनका विधायक पद वो डिस्कार्ड किया जाए। इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आप असदुद्दीन ओवैसी को सदर पद से हटा दीजिए, जिन्होंने इनकाउंटर को फर्जी कहा। मैं बीजेपी के उस नेता को हटवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं आपको। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में विश्वसनीयता स्थापित करने के बजाय अगर उनका एक विधायक ये कह रहा है, तो फिर आप बताइए अवाम कहां जाएगी, किस पे भरोसा करेगी? दीपक जी विजय शंकर तिवारी। हाँ दीपक जी, देखो ऐसा है कि आप किससे बात कर रहे हैं? दानिश वैसे दानिश भाई आपने औरंगजेब को नहीं पढ़ा? अरे सर, हमारे औरंगजेब बाबर उसको ना पढ़े। संविधान ने हक दिया है आपको, संविधान ने हक दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। उसके सारे आप कोई भी झूठ बोल सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं। जी किसी के कोई भी राय बना लूं। दीपक जी उन्होंने औरंगजेब को नहीं पढ़ा, बाबर को पढ़ा है। इसलिए भी वो बाबर की बात कर रहे थे, औरंगजेब को नहीं पढ़ा। शायद वो बीच में औरंगजेब और बाबर कोई रिश्ता नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने पढ़ा नहीं है। अभी बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे। तो मैं कहूंगा दानिश भाई कि वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है श्री राम जन्मभूमि पर, और जनवरी में वहां पर दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ भाई आपको, दानिश बहुत देर से सुन रहा हूँ यार, सुन तो लो, अब थोड़ी बात सुन लो आप मेरी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आसाम से लेकर के केरल तक की 4 महीना पहले दीपक जी मैंने 426 घटनाएं लॉ जिहाद की मीडिया को समर्पित की थी, बिल्कुल एविडेंस सहित। और उसमें वो कहीं ना कहीं या तो पब्लिश हुई थी या तो थाने में रजिस्टर्ड हुई थी। इसके बाद भी दानिश हो या हमारे अतुल रहमान ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से उनकी एक तरीके से एडवोकेसी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब कन्हैया कुमार की हत्या हुई तब हमारे ओवैसी साहब नहीं बोले थे। जब उमेश कोले की हत्या हुई तब भी ओवैसी साहब नूपुर शर्मा के धड़ से सर जुदा करने की बात कर रहे थे। अभी उमेश पाल की जब हत्या हुई तब भी ओवैसी साहब नहीं बोले थे। इसलिए दानिश भाई अगर बात करनी है तो इन्हीं के गुर्गों ने मारा था, अतीक के गुर्गों ने मारा था, और मुझे लग रहा है कि मारा था तब ओवैसी साहब को एक नजरिए से ही देखते हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में भी उन्होंने कहा था ना, सिर्फ कन्हैया लाल की। कह रहे दीजिए ना, उनको बहुत कम वक्त मिला है, बोल लीजिए। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अतीक अहमद कौन था जिसकी हत्या हुई, जिसने सैकड़ों हत्याएं की हों और जिसकी सुनवाई करने के लिए 10 जजों ने कहा कि हम इनकी सुनवाई नहीं कर सकते। यानी न्यायालय में तब तक में जिसका भय व्याप्त हो गया हो। दानिश भाई ऐसे अतीक अहमद के साथ आप खड़े, आपका जो चरित्र है दानिश भाई, जो आपका चरित्र विजय शंकर जी, मैं थोड़ा गंभीर विषय उठा रहा हूँ। विजय शंकर जी, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, मैं गंभीर विषय उठा रहा हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने ठाकुर की मूर्ति के लिए जो औरंगजेब ने सीढ़ियों पर गाड़ दी है, उसके लिए कोई समाज से अपील भी की है? देवकीनंदन जी बताइए मुझे थोड़ा। मैंने ये जो कह रहे थे कि हमें नहीं पता, इन्होंने वो औरंगजेब को नहीं पढ़ा। औरंगजेब के शागिर्द रहे हैं, उन्होंने ही मासरे आलमगिरी करके किताब लिखी है, उसमें 60 नंबर पेज पे सब कुछ लिखा है। और जब मुझे ये पता चला कि उसने हमारे ठाकुर जी को मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा है, तो मैंने सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि मैं भाईचारा निभाने के लिए 5 दिन आपको दे रहा हूं कि आप हमारी समस्या को समझिए। वो हमारी ईश्वर है, जैसे आपके लिए मक्का है वैसे हमारे लिए मथुरा है, तो हम मक्का का सम्मान करें, आप हमारे मथुरा का सम्मान कीजिए। पर इन लोगों ने किसी ने भी कोई जवाब हमको नहीं दिया। अब हम लीगल स्टेप उठाएंगे तो ये कहेंगे वही 300-400 साल पुरानी विवाद में पड़ रहे हैं। अरे भाई, राम कृष्ण और शिव ये हमारे प्राण है, इसके लिए आप कुछ करते नहीं है। आप इसके लिए, और हाँ, आज का जो मुद्दा है ना लव जिहाद का, दीपक जी एक और बात, इन दोनों से भी पूछ लीजिएगा। मैंने अपनी कथा में एक और मुद्दा उठाया, सरकार को एक कानून बनाना चाहिए अगर अपनी बेटियों को बचाना है तो,
कि किसी भी अन्य धर्म में सनातनी बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। किसी की शादी को भी हमें नाजायज कहने का अधिकार नहीं है, और शादी के नाम पे धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भी किसी को नहीं। ठीक है, मैं सीधे इस सवाल को ले जाता हूं अतीकुर रहमान साहब का। अतीकुर रहमान साहब, भाईचारे के नाम पे बोल दीजिए कि भाई ठाकुर जी की मूर्ति जो सीढ़ियां है उससे निकाल ले, क्योंकि इसका तो ऐतिहासिक तथ्य है, दस्तावेज है, ये दिखा रहे हैं, देवकीनंदन जी दिखा रहे हैं। और दानिश जी, एक क्विक सवाल आपसे भी यही होगा कि आपको हिंदू समाज को भाईचारे के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए इजाजत दे देनी चाहिए भाई। औरंगजेब तो क्रूर था, बोल दीजिए अतीकुर रहमान साहब कि हिंदू समाज को निकालने दी जाए। देवकीनंदन जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप चाहते हैं कि मुसलमान एक कदम उठाएं, एक बड़ा दिल वाला कदम उठाएं और कह दें कि आप ये काम कर लें। आप किससे संबोधित हैं? आपने कौन से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता है? आप ना ही ओवैसी साहब को मानते हैं, ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं, ना कोई मदरसे को मानते हैं, ना किसी उलमा ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। सब आपके लिए आतंकी है। अरे हाँ, तो आप ओवैसी से अपील करिए ना, मीटिंग करिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप हवा में बातें कर रहे हैं देवकीनंदन जी। उनको आतंकवादी आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने तो भाईचारे की बात की है। आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप और विजय शंकर जी आए दिनों हर मुस्लिम नेता को आतंकी बताते हैं, लव जिहाद का समर्थक बताते हैं। तो ये करने के बाद में आप चाहते हैं कि आपकी, ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। देवकीनंदन जी, इस विषय को एक बार और थोड़ा गंभीरता से उठाएंगे और कई सारे मुस्लिम समाज के नेताओं को बुला लेंगे और इस प्रश्न को उनके सामने रखेंगे।